रत्नगिर प्रांत में एक घना जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के जानवर थे। उस जंगल का राजा शेर था। एक दिन शेर ने अपनी गुफा के बाहर बैठकर अपने मंत्री भालू को बुलावा भेजा। भालू जी, अपने जंगल के सदस्य हद पार कर रहे हैं। कैसे अविवेकता से रह रहे हैं। जानवरों में अनुशासन लाना बहुत जरूरी है। महाराज, एक एक को अनुशासन सिखाना बहुत मुश्किल है। ये अपने शासन में होना आसान नहीं। इसीलिए मुझे लगता है हमें सभी जानवरों को स्कूल भेजना चाहिए। भालू ने अपनी राय रखी, जो शेर राजा को अच्छी लगी। ऐलान कर दो, हर जानवर को स्कूल जाना ही होगा। शेर राजा ने आदेश दिया। कोई जानवर शेर के विरुद्ध नहीं जा सकता था। सभी स्कूल में भर्ती हुए। बंदर को लोक ज्ञान ज्यादा था, इसीलिए उसको स्कूल का टीचर बनाया गया। बंदर ने सबको पाठ पढ़ाना शुरू किया। सभी जानवरों का हर रोज स्कूल जाना, हर रोज पढ़ाई करना, ये चल रहा था। शेर ये देख बड़ा खुश हो रहा था। पर ना जाने क्यों कोई भी जानवर या सारा जंगल खुश नहीं दिख रहा था। हिरन पहले जैसे फुदक नहीं रही थी। गौरैया का चहचहाना सुनाई नहीं दे रहा था। खरगोश पत्ते खाते हुई दौड़ नहीं रही थी। हाथी ज्यादा घूम नहीं रहा था, इसलिए पेड़ भी ज्यादा बढ़ नहीं रहे थे। हर समय ABCD अ आ इ ई रटते हुए घूम रहे थे सभी जानवर। ये क्या हो रहा है? चलकर देखना पड़ेगा कि आखिर पाठ कैसे बढ़ाया जा रहा है। ये सोचकर शेर पाठशाला पहुंचा और छुपकर देखने लगा। होमवर्क किया या नहीं? जिसने नहीं किया वो धूप में खड़े होकर ABCD बोलो। चलो, जिसे लिखने नहीं आता वो 100 बार लिखकर बताएगा। पढ़ाई नहीं की तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। जो सबसे अच्छा रैंक लाएगा उसी को सब ग्रेट कहेंगे। ऐसे बंदर सबसे कह रहा था। बंदर टीचर, मैं तो बोझ उठाता हूँ, उसमें ABCD काम नहीं आती। मेरे ये सीखने का क्या फायदा? क्या कहा? मुझसे ही बहस करेगा? जाओ जंगल के 10 चक्कर लगाओ। शेर तुरंत वहां चला गया। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इन्हें पढ़ा रहे हो या इन्हें सजा दे रहे हो? महाराज, ये मैंने शहर में सीखा है। वहाँ तो ऐसे ही पढ़ाया जाता है। छी, अगर इसे पढ़ाई कहते हैं तो मुझे मेरे जंगल में ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए। उनमें कौन सी प्रतिभा है ये बूझकर उन्हें संवारो। जीवन में आगे कैसे बढ़े ये बताओ। उनको सिखाओ अनुशासन और संस्कार। ये कर सकते हो तो करो, वरना मैं ही कर लूंगा। शेर की बात बंदर की समझ में आई। उस दिन से जानवरों को समझ में आए ऐसे समझाकर उनको अनुशासन संस्कार की महत्ता समझाने लगा। उनकी प्रतिभा को जानकर उन्हें उभारने लगा। सभी जानवर अब स्कूल खुशी से जाने लगे और मन लगाकर पढ़ाई को समझ रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ रैंक लाना ही नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा को जानकर उसे चमकाना है। अंग्रेजी जानवर। बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल था। शेर राजा के शासन में जंगल का वातावरण शांतमय सुखमय था। एक दिन शेर अपनी गुफा के सामने बैठे कुछ सोच रहा था। इतने में वहां एक बंदर आया। आइए कपिला, बहुत दिनों बाद आना हुआ। कैसे हो और क्या बात है? I am fine. How are you, महाराज? ऐसे अंग्रेजी में जवाब दिया बंदर ने।
जो शेर की समझ में बिल्कुल न आया। ये कैसी अजीब सी भाषा बोल रहे हो? भांग पी रखी है क्या? अरे महाराज, लगता है आप जानते नहीं, ये सारी दुनिया अब अंग्रेजी के इर्द गिर्द घूम रही है। ये भाषा बोलने में बड़ा मजा आता है। ओह अच्छा। हाँ महाराज, पूरी मनुष्य जाति इसी अंग्रेजी के गुलाम बन गए हैं। अच्छा, तो भला हम मनुष्य से कम थोड़ी है? तुम हम सबको अंग्रेजी सिखाओ। अब जंगल के सभी प्राणी अंग्रेजी में ही बोलेंगे। शेर ने ऐसा आदेश जारी किया। मुर्गराज के आदेश के खिलाफ कोई नहीं जा पाया। सब चुप रहे। बंदर ने सभी को अंग्रेजी के पाठ पढ़ाने शुरू किए। हे खरगोश मामा जी, हाउ आर यू? हाय डियर डियर एलिफेंट आंटी, वेयर आर यू गोइंग? ऐसे वाक्यों से जंगल में शोर शराबा चल रहा था। हिरन, अभी तक ABCD नहीं सीखी? चलो जंगल के 10 चक्कर लगाओ। हाथी जी, सुना है तुम बाकी जानवरों से हिंदी में बात कर रहे हो। अब अपने सूंड से पानी भरकर तुम सारे पौधों में पानी दोगे। ऐसी सजा देने लगा। जानवरों को इससे तकलीफ हो रही थी। कुछ अंग्रेजी से घबरा रहे थे, इसीलिए कोई भी जानवर अब दूसरे जानवर से बात नहीं कर रहा था। हर कोई अपने अपने काम से मतलब रखने लगा। कभी शेर राजा का सामना हो जाता तो गुड मॉर्निंग महाराज या हाय शेर राजा ऐसे एक एक शब्द बोलकर चले जाया करते। हमेशा शोर शराबे से भरे हुए जंगल में सन्नाटा छा गया था। शेर ने यह महसूस किया और अपने मंत्री भालू को बुलावा भेजा। भालू जी, भला क्यों हमेशा एक दूसरे से प्रेम भाव से बात करते हुए गपशप की आवाजों से गूंजने वाला जंगल ऐसा निर्जीव सा हो गया है? महाराज, अपनी मातृभाषा में चुटकुले हो, हालचाल पूछना हो, झगड़ना हो, ये सब बेझिझक बोल सकते हैं। इस पराई भाषा में ये सब नहीं हो पाता ना। ये कैसी बात कर रहे हो मंत्री जी? हमें भी तो जमाने के साथ आगे बढ़ना है ना। अंग्रेजी सीखना अच्छा ही तो है। अंग्रेजी बुरा नहीं है, पर अपनी भाषा में भी तो कोई कमी नहीं। दूसरी भाषाएं सीखना अच्छा है, पर अपनी भाषा को कमतर करना सही नहीं। ऐसे भालू ने कहा। शेर को उसके कई बातों में सच्चाई दिखाई दी। सच कहा, कोई मुझसे भी तो ठीक से बात नहीं कर रहा। पहले जैसा मान अपनापन अब नहीं दिख रहा। ठीक है, मैं अपना फैसला बदल रहा हूँ। सबसे कह दो कि अंग्रेजी सीखे जरूर, पर अपनी मातृभाषा को छोड़ने की जरूरत नहीं। शेर ने नया आदेश जारी किया। इस खबर के मिलते ही जैसे जंगल में जान आ गई थी। सभी जानवर खुश होकर पहले की ही तरह एक दूसरे से बातचीत करने लगे, साथ में अंग्रेजी भी सीखने लगे।